मित्रों, जिंदगी जब बेहतर होती है जब हमें खुशी मिलती है। लेकिन उस समय जिंदगी बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से और भी लोग खुश होते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है और तुला राशि है। उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। आर नाम वाले तुला राशि वाले लोगों के स्वभाव की बात करते हैं। अगर इनके स्वभाव की बात करें तो आर नाम वाले तुला राशि वाले लोग जो होते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और हंसमुख स्वभाव होता है इनका। कुछ भी नया सीखने की चाहत इनमें हमेशा देखने को मिलती है। दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं करने वाले लोग होते हैं और इनकी अपनी एक दुनिया होती है और ये उसी में खुश रहना जानते हैं। अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित लोग होते हैं और प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण होता है। प्रेम में जल्दी पड़ सकते हैं लेकिन प्रेम ज़्यादा सफल नहीं हो पाता इनका। रोमांच और रिश्ते को लेकर भी काफ़ी संवेदनशील होते हैं। दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। इनको महंगी और आकर्षक चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। सौंदर्य पसंद होता है, चाहे वो प्रकृति का सौंदर्य हो या फिर किसी व्यक्ति की सुंदरता हो, इनको पसंद होता है। और ये अपनी समस्याओं को छुपा कर रखने वाले होते हैं। अपनी समस्याएं आसानी से किसी को नहीं बताते, लेकिन अगर अपनी परेशानियां किसी को बताने लग जाएं तो फिर पूरी सभी बातें बताते हैं। अच्छे मित्र होते हैं, मित्रता को भी निभाना जानते हैं। चलिए मित्रों, शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में आर नाम वाले तुला राशि वाले लोगों के लिए वर्ष 2025 में अगर हम देखें तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। शिक्षा के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे सफलता आपको उतनी ही मिलेगी। और 18 मई से राहु आपके पंचम भाव में गोचर में आ जाएंगे। उस समय पर आप देखेंगे आपकी बुद्धि काफ़ी तेज होगी और जिसका आपको फायदा भी मिलेगा। और मई के मध्य में गुरुदेव का गोचर आपके नवम भाव में होगा और ये गोचर आपको शिक्षा में अच्छे लाभ दिखाएगा। अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और अगर विदेश में जाकर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपका दाखिला हो सकता है। इस वर्ष अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह आप देना चाहते हैं तो मार्च के बाद का समय 2025 में काफ़ी बेहतर है और विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मार्च के बाद का समय अच्छा है। कुल मिलाकर मार्च तक के समय में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और मार्च के बाद का जो समय है वहाँ पर शिक्षा में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो कंपटीशन एग्जाम वगैरह की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मार्च के बाद का जो समय है काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। बात करें व्यापार, कारोबार और नौकरी की तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए भी अगर हम देखें तो आपके लिए व्यापार, कारोबार, नौकरी में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको ये ध्यान रखकर चलना है कि आपको अनावश्यक खर्चे परेशान कर सकते हैं। वर्ष 2025 में कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथियों के साथ, आपके बॉस के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलें। खासकर अगर देखें तो 2025 का जो मई तक का समय है वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। मई के बाद का समय व्यापार, कारोबार और नौकरी में अच्छे परिणाम आपको दिखाएगा, लेकिन पूरे वर्ष अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनेंगे। इसलिए कोई भी अगर व्यापारिक गतिविधि आप करते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं तो सोच समझ कर बढ़ाएं। कोई निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सोच समझ कर ही निवेश करें, नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन मई के बाद का समय व्यापार, कारोबार और नौकरी दोनों के लिए मैं अच्छा कह सकता हूं और मई तक के समय में ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को भी मिल सकते हैं। बात करें आपके धन और आय की तो धन और आय के मामले में वर्ष 2025 में मिले जुले से परिणाम मिलने वाले हैं। मिला जुला सा समय आपका रहने वाला है। धन और आय के मामले में मई तक का समय आपको अचानक कोई न कोई लाभ दे सकता है। धन और आय के मामले में अचानक कोई न कोई लाभ मिल सकते हैं और धन और आय के मामले में कोई ज़्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन अचानक आपको नुकसान भी हो सकता है मई तक के समय में। इस बात का ध्यान रखकर चलें और मई के बाद का जो समय रहेगा वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर पूरे वर्ष आपको मिले जुले से परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि खर्चे कहीं न कहीं
कहीं आपको परेशान करते रहेंगे। इसलिए धन और आय के मामले में पूरा वर्ष आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलने की आवश्यकता है, वरना वहाँ पर आप देखेंगे कि अचानक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि जो भी व्यापार, कारोबार या नौकरी आप करते हैं वहाँ से आपकी आय होती रहेगी और धन और आय के मामले में सामान्य सा वर्ष रहने वाला है आर नाम वाले तुला राशि वाले लोगों के लिए। प्रेम संबंध की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में मार्च तक का समय ऐसा होगा जब आपका प्रेमी प्रेमिका आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहेगा, यानी आपकी परीक्षा लेना चाहेगा कि आप अपने प्रेम संबंध में ईमानदार हैं कि नहीं हैं। तो अगर आप प्रेम संबंध में ईमानदार नहीं हैं तो मार्च तक के समय में आप देखेंगे आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर भी वाद विवाद हो सकते हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वाद विवाद बड़े हो सकते हैं। मार्च के बाद का समय अच्छा रहेगा। मार्च तक के समय में अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो वो आपके साथी को पता चल सकते हैं और आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। और मार्च के बाद का जो समय है वो प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहेगा। खासकर अगर मैं देखूं तो मई से लेकर, खासकर मध्य मई से लेकर और जो दिसंबर तक का समय है वहां पर प्रेम संबंध के लिए बेहतर समय रहेगा। और मई तक के समय में आपको प्रेम संबंध के मामले में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर प्रेम संबंधों में आप सच्चे हैं और आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आपका साथी आपको प्रस्ताव दे सकता है। आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की बात सोच सकते हैं और उसमें सफलता भी मिल सकती है। वैवाहिक संबंध की बात करें तो वैवाहिक संबंध के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर आप वाद विवाद कर सकते हैं। आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। 12वें भाव में केतु का गोचर रहेगा और 6ठे भाव में राहु रहेंगे, खासकर 18 मई तक के समय में, और उसके बाद वो पंचम भाव में जाएंगे और आय भाव में जाएंगे। तो पूरे वर्ष थोड़ा सा अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि आपके रिश्ते में रोमांस ज़्यादा रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर थोड़ा भी तालमेल बनाएंगे तो वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जीवन साथी से आपको कोई न कोई लाभ भी वर्ष 2025 में देखने को मिल सकता है। और वर्ष 2025 में जो भी यात्रा आपके जीवन साथी के साथ आपकी होगी उस यात्रा में आपके संबंध मजबूत होंगे, और अगर कोई छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो वो भी समाप्त होंगे। कुल मिलाकर मिला जुला सा समय रहने वाला है वर्ष 2025 में वैवाहिक संबंधों के लिए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के मामले में मध्यम समय ही रहने वाला है। यहाँ पर भी वर्ष की शुरुआत में आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आपके पिता का स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर हम देखें तो उसके मई के बाद का जो समय रहेगा वो पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल अच्छा देखने को मिलेगा, प्रेम देखने को मिलेगा, और वहाँ पर अगर कोई वाद विवाद पहले से हैं तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। और आप खुद भी अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझेंगे और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। इस वर्ष आपको पैतृक संपत्ति से कोई न कोई लाभ मिल सकता है। और कुल मिलाकर अगर देखें तो पारिवारिक जीवन के लिए ये वर्ष 2025 सामान्य सा रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं वर्ष 2025 में। वर्ष 2025 में अगर देखें तो मई तक का जो समय है वहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें, वरना आपके स्वास्थ्य को लेकर या आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो मई तक का समय स्वास्थ्य के मामले में अप एंड डाउन दिखाएगा और मई के बाद का समय सामान्य रहेगा। फिर भी मेरी स्वास्थ्य के मामले में यही सलाह रहती है कि स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही ना बरतें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें, और स्वास्थ्य में अगर कभी भी कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।